एक माइंडसेट बनाए रखे होंगे यार, सीएमडी सर को आज लाइव सुनना है। बुक रीडिंग सेशन पे, जूम सेशन पे काफी सुनते हैं, बट मुझे 2 से 3 मिनट ही सिचुएशन को देखते हुए उस दिन बोलने का मौका मिला था। और कहते हैं ना कि स्थिति वह सब कुछ करना पड़ता है। तो जिन लोगों को एक खटक सा रह गया, एक बेचैनी सी रहेगी कि सीएमडी सर को हम जी भर के नहीं सुन पाए, सो मैं आप सब लोगों को आज आपकी उस कमी को पूरा करने के लिए आज यहाँ आया हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, सबको 10th एनुअल सेलिब्रेशन आप सबने काफ़ी बहुत ही शानदार तरीके से सक्सेस बनाया। आपकी प्रेजेंस, मंच कितनी भी शानदार सजी थी, अचीवर्स कितने ढेर आए थे, बहुत ही शानदार डांस ट्रूप था, बहुत ही बेहतरीन होर्डिंग्स लगे थे। लेकिन एक चीज जो 4 चांद नहीं लगाती उस महफिल को, और वो एक चीज थी आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति। जो हाउसफुल प्रेजेंस था, आप सब लोग आए थे, उस हाउसफुल नजारे ने ही 10वीं वर्षगांठ को सफल बनाया। मैं तहे दिल से आज एक बार पुनः आप सभी को बहुत धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि दिल्ली की ठंडी को मैं एक दिन पहले ही महसूस कर रहा था, और जिस दिन हमारा इवेंट था उस दिन तो बहुत गजब का ठंडा हवा दिल्ली में चल रहा था। कुछ लोग तो मेरे ख्याल से ठंड की वजह से पूरे इवेंट में अंदर ही बने रहे, क्योंकि वो बाहर जाने की कोशिश भी किए तो देखे बाबा बहुत ठंडी है, उससे तो भलाई यही है कि चुपचाप अंदर ही बैठा रहो। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आज 1 फरवरी को मैं क्यों फिर से आप लोगों के पास आया हूँ? सबको पता है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, क्लियर है, सिंगल इनवॉइस ऑफ 25,000। हमने जो आज से करीब 3 महीना पहले एक इनोवेटिव आइडिया लेके आया था इंडस्ट्री में, वो था हमारा डॉक्टर्स पैकेज, जिसमें हमारे रेगुलर बिजनेस वॉल्यूम का 50% आपको मिलता है। आप सबके लिए एक नया एक्टिवेशन पैकेज 25,000 का तैयार है। रेगुलर बीवी में 40% बीवी मिलता है, इसमें आपको 20% मिलेगा, करीब 5,000 बीवी आपको एक्टिवेशन में। और अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट आरबीवी में, आप आरबीवी में बिल करते हुए एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि आपको डॉक्टर्स पैकेज सेलेक्ट करना है, जिसमें आई थिंक डोमेस्टिक ट्रिप नाम से एक पैकेज बना होगा, वो आपको गोवा ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए सिंगल इनवॉइस अनएक्सपेक्टेड सा ऑफर है। गले के नीचे नहीं जा रहा होगा कि क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है। मात्र 25,000 में 3 रात 4 दिन का गोवा टूर, 50,000 रुपए का प्रोडक्ट। ये कैसी पागलपंथी है सीएमडी साहब का। आज हम जब थाईलैंड ट्रिप अनाउंसमेंट किए थे तो वो 30 साल के इतिहास में डायरेक्ट सेलिंग के पहली बार हुआ कि कोई कंपनी लाख रुपए के परचेज पे 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट, और थाईलैंड ट्रिप, विदेश यात्रा, हमने जब 1.25 लाख रुपए में दुबई ट्रिप का अनाउंसमेंट किया, कल तक लोग दुबई ट्रिप क्वालिफाई किए। वो भी पहली बार हुआ। और अभी जब हम 25,000 रुपए में 3 रात 4 दिन का गोवा ट्रिप अनाउंसमेंट किए हैं, तो ये भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहली बार हो रहा है। बट हर वो चीज जो पहली बार हो रहा है, क्या मेरे करियर में कुछ रंग ला रहा है? क्या मेरे जीवन में कुछ रंग ला रहा है? मुझे लगभग 18 वर्ष हो गए काम करते करते, लीडरशिप करते करते, टीम वर्क करते करते। पूरे 10 वर्ष हो गए वाईटीएम को एक छोटे से बीज की तरह रोपित किया था, वो अंकुरित हुआ, वो वट वृक्ष जैसा विशाल हो गया, और आज इतना विराट हो चुका है कि हिंदुस्तान में अपने परिचय का मोहताज नहीं है। और ये एक दशक 2026 से 2035, मुझे नहीं पता कि किसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि एक एक दिन की वैल्यू है। मैं बड़ी बेचैनी के साथ वर्ष
2026 के 1 जनवरी का इंतजार कर रहा था बड़ी बेचैनी के साथ कि मैं मिशन 2035 में 1 जनवरी 2026 से लेके 31 दिसंबर 2035 तक अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं। मैं उतनी मेहनतें करूं, मेहनत, ये कोई दौलत बनाने का, ये कोई उपलब्धि प्राप्त करने का जुनून, ये जुनून जो है ना एक साम्राज्य बनाने का, एक जुनून जो है ना एक इतिहास बनाने का, एक जुनून जो है ना एक व्यापार जो पिछले 29 वर्षों से हिंदुस्तान में तड़प रही है अपनी स्थापना के लिए, एक इंडस्ट्री जो पिछले 70 साल से पूरे विश्व में तरस रही है अपनी स्थापना के लिए। और ये सबसे बेहतरीन युग, सबसे बेहतरीन समय, कहते हैं ना जब किस्मत अच्छा होता है तो वक्त भी साथ देता है। तो ये समय जब मानवता के लिए सफलता प्राप्त करने का सबसे आसान और सबसे सुलभ समय 21वीं सदी को माना जा रहा है, ऐसे में हमें मौका मिला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपनी अस्तित्व प्राप्त करने के लिए एक जुनून के साथ काम करने का। सो ये जो पहल है, ये एक साम्राज्य बनाने का पहल है, ये एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री को स्थापित कर देने का समय है। लेकिन क्या ये अनाउंसमेंट, आज 1000 से ज्यादा लोग स्टेशन पे है, ये बात तो साफ है कि एक बेचैनी आप पाल के रखे हो। मुझे नहीं पता उस बेचैनी, उस खटक, उस असंतोष नामक बीज का कल कितना बड़ा वृक्ष के रूप में परिवर्तन होगा। मैंने एक बेचैनी पाल रखी थी आज से 10 साल पहले, आज लोगों को पता चलता है आहा YTM टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आ गई। वो एक बेचैनी नाम की बीज ही तो थी, वो बेचैनी नाम की बीज ही है जिसकी वजह से आज सुबह 7 बजे आप 5 मिनट पहले, और आप सब सौभाग्यशाली है जो आ गए हैं, जो आ गए स्टेशन में सौभाग्यशाली है। आपके पीछे हजारों लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टेशन में आ पाए, लेकिन वो नहीं आ पा रहे क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट है वो कैप हो गया है 1000 लोगों का मैक्सिमम लिमिट। आप देखिएगा कि अचानक से 999 होगा और इंस्टेंट घड़ी के सेकंड का काटा भी शर्मिंदा है कि 1 सेकंड अगर मिल जाए तो 100 लोग इस मीटिंग में घुसने की तड़प में हैं। और मैं कहूंगा वो 1 सेकंड का 100वां हिस्सा अगर मिल जावे तो उसमें भी 100 लोग घुसने की तैयारी में। दोस्त, एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं कि पिछले 18 वर्षों में मैंने लाखों लोगों को बड़े नजदीक से देखा है, लाखों लोगों को। आज अनाउंसमेंट हुआ है, अनाउंसमेंट वैसे 29 तारीख को कटोरा स्टेडियम में हो चुका था, लेकिन आज 1 फरवरी को बिलिंग जो होगी वो गोवा ट्रिप के लिए मान्य होगा। आप यकीन मानेंगे कुछ लोगों ने कैसी बेचैनी पाल रखी थी। मैं होटल पहुंचा भी नहीं था, हमारे ट्रिपल डायमंड सचिन सिंघानिया साहब का कॉल आया, गुरुदेव पहला अचीवर हो गया। मैं बोला यार बिलिंग तो 1 तारीख को करवानी, आप ऑर्डर लगा के रखो, आप ऑर्डर लगा के रखो और बिलिंग उस दिन करते ही प्रमोशन बना के रखो, आप प्रमोट कर देना। हाँ। लेकिन शायद उससे बड़ी बेचैनी कोई और पाल के रखा था। राजस्थान से सम्मानीय मदन लाल जी जो सचिन साहब के टीम से है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे लिए आप सभी नंबर 1 पे हो। कल अचानक मुझे कॉल आया
सागर जी का, जादूगर सागर जी का। बोले सर लास्ट टाइम भी गोवा में पहला अचीवर बना था और इस बारी भी गोवा में पहला अचीवर बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले अचीवर मैं बनूं। मैं बोला क्लोजिंग होते ही अपनी बिल काट देना। फिर वो अपने सीनियर मिस्टर अशोक जी, जो आई थिंक अभी रूबी है, उनसे बात करा है। मैं बोला अशोक बिलिंग होते क्लोजिंग होते ही अपना बिल काट देना। वो अपना बिल काट के मुझे भेजे। वो भेजने में मुझे विलंब हो गए। उससे पहले सम्मानी सचिन साहब कहा गया था कि फर्स्ट अचीवर सोशल मीडिया में पोस्ट हो, सब कुछ। फिर इनको जब भेजा तो ये बोलते सर वो 12:01 में बिल किए हैं और मैं 12:20 में बिल किया हूं। वो 12:01 में बिल किए हैं और मैं 12:20 में बिल किया हूं। मैं 40 सेकंड से पहले बिल करते हुए फर्स्ट विनर हो गया। क्या गजब की बेचैनी होगी ना उसके अंदर, क्या गजब का तड़प रहा होगा ना उसके अंदर कि प्रकृति ने भी उसको पहले अचीवर होने से रोक नहीं पाया। क्या गजब के अपने अंदर बेचैनी और तड़प पाले होंगे वो। सम्मानीय जादूगर सागर जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस स्टेशन में आए हो। बहुत सारी तहे दिल से शुभकामनाएं। और मैं आपकी बेचैनी, आपकी खटक, आपके अंदर का असंतोष मैं पढ़ सकता हूं। बहुत बड़ा काम करने के लिए आप वाईटीएम इंडिया में हो और निश्चित रूप से अगले 10 साल में मेरे मिशन 2035 के वन ऑफ द बिलियनियर, आप 100 करोड़ कमाने वाले लीडर बनने वाले हो। बधाई आप दोनों को ही। वैसे और काफी लोग बिल जो कर चुके होंगे वो सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं ऐसे हजारों लाखों लोगों से मिलता हूं। जब कोई ऐसा अनाउंसमेंट आता है, जब कोई ऐसा अवसर आता है, तो उसके अंदर भी एक विचार पैदा होता है, एक सोच पैदा होता है और एक इच्छा होती है कि मैं नंबर 1 बनूंगा, मैं विनर बनूंगा, इस बारी विनर बनूंगा। जब थाईलैंड अनाउंसमेंट हुआ था, 18 तो बनिया, कितने लाखों लोगों के मन में वो भावना थी कि मैं थाईलैंड विनर बनूंगा। जब दुबई हुआ था तब भी। लेकिन जब गोवा है, हो सकता है कुछ लोगों का पॉकेट अलाउ नहीं करता हो, ना किया हो, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें सीमाओं में बांध के रखती है, हमें लिमिट करके रखती है। हमारी आंखें हमारे बैंक बैलेंस को दिखाती है, बताती है कि देख तेरे पास पैसा नहीं है, तू कैसे गोवा ट्रिप क्वालिफाई करेगा। हमारी कान इस बात को सुनाती है कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है। अगर तू खरीद भी लिया तो क्या प्रोडक्ट रिटेल कर पाएगा? कितना प्रोडक्ट खा डालेगा? लोगों की ताने सुनाती है, अरे ये सब काम तेरे लिए नहीं बने, तू नहीं कर पाएगा। हमारा शरीर हमें वो दर्द और वो थकावट का एहसास दिलाती है। ये इंद्रियां हमको हमारी सीमाओं में बांध कर रखती है। लेकिन कौन है वो एक व्यक्ति जो अपने सपनों की लाश में मातम नहीं मनाता? वो सोचता है, वो कर जाता है। कौन है वो एक व्यक्ति? कौन है वो एक व्यक्ति जिसके पास विश्वास है, जिसके पास फेथ है, अटूट विश्वास है, अटल विश्वास है कि मैं हर एक अनाउंसमेंट में विनर बनूंगा। ये जो टूर का अनाउंसमेंट है, ये मेरे अंदर के चैंपियन को अनलीश करने के लिए आया है। एक माह निकल गया मेरे दोस्त 2026 का। वो एक माह, वो पहला माह, जिस पहले माह की 1 से 2 माह से आप बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि 2026 में मैं खतरनाक काम करूंगा, 2026 में मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करूंगा, 2026 में मैं नए सिरे से शुरुआत करूंगा, 2026 में मैं हर जंग जीतूंगा। आपको पता है उसी 2026 का 1 महीना
कितने तेजी से निकल गया, और हम दूसरे महीने की पहले दिन पे बैठे, हम दूसरे महीने के पहले दिन पे बैठे, और ये भी निकल जाएगा। अगर हम संकल्पित नहीं है तो ये भी निकल जाएगा। मेरे पास 10 वर्ष है अपने आप को साबित करने के लिए, मेरे पास 10 वर्ष है इंडस्ट्री की स्थापना करने के लिए, लेकिन अगर मेरे अंदर एक संकल्प नहीं है ना, तो ये 10 वर्ष कैसे निकल जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर मेरे अंदर संकल्प है ना, तो इस 10 वर्ष का एक एक दिन मेरे आंखों के सामने से गुजरेगा। इसका 24 घंटे का एक एक सेकंड का कैलकुलेशन मुझे पता होगा, अगर मेरे पास संकल्प है। हमें एक एक दिन को संकल्प लेकर, डिसीजन लेकर, और ये अचीवर कौन बनता है? आज 1000 लोग हैं, आज 1 फरवरी को, अभी मेरी सेशन आने वाले 10-20 मिनट में खत्म हो जाएगी, और कौन व्यक्ति अचीवर बनेगा जो इस सेशन के चलते चलते डिसीजन ले लेगा कि यार बिल काटूं, खत्म करूं, पहले तो अपना अचीवमेंट करूं। और वो डिसीजन कौन ले पाएगा? जिसके अंदर इस सेशन में आने से पहले एक आग लग रहा था, एक बर्निंग डिजायर था, एक बर्निंग डिजायर। वो व्यक्ति अभी सेशन के दौरान ही डिसीजन ले चुका है कि कब सेशन खत्म होवे तो कब मैं बिल करूं। और आज हम एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं दोस्त, 500 विजेताओं का रिकॉर्ड, सिंगल डे। फरवरी 2026 हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग जगत के पुराने धुरंधर, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग जगत के हर एक डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के कान में गूंजने के लायक एक उपलब्धि स्थापित करने वाले। हर व्यक्ति चीखेगा, चिल्लाएगा और कहेगा क्या गजब हो रहा है इस इंडस्ट्री में। YTM इंडिया नाम की एक कंपनी है, 5000 लोगों को एक ही महीने में गोवा ट्रिप क्वालिफाई करवाई, और उसका पहला दिन ऐतिहासिक होने वाला है। आपके पास एक मौका है। मिशन 2035 लाखों बार आप मेरी जुबान से सुनोगे। जब अगले 10 वर्ष बाद हम मिलेंगे, जो लोग 100 करोड़ कमाने के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, तो आप क्या इंट्रोड्यूस करोगे खुद को? क्या आप कह सकते हो कि यार मैं इस मिशन पे अपना क्या योगदान दिया, अपना क्या कंट्रीब्यूशन किया? मेरा योगदान ये रहा कि मैं 100% जब भी कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट किया तो मैंने उसे एक अवसर के रूप में देखा। याद रखना, इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, आपका नजरिया। जब भी कोई अवसर आएगा तो किसी एक व्यक्ति को प्रॉब्लम के रूप में दिखेगा, तो किसी एक व्यक्ति को पॉसिबिलिटी के रूप में देखेगा। वो पॉसिबिलिटी के रूप में देखने वाला व्यक्ति कौन है? वो पॉसिबिलिटी के रूप में देखने वाला व्यक्ति वही है जिसके अंदर एक बर्निंग डिजायर है, जिसने डिसीजन ले चुका है कि मैं मिशन 2035 में 100 करोड़ कमाने वाला हूं। CMD सर का हर एक अनाउंसमेंट को मैं मेरे लक्ष्य के नजदीक जाने का एक संभावना के रूप में देखूंगा। मैं कभी भी, मुझे डायरेक्ट मैसेज आते हैं कुछ लोगों का, गुरुजी थोड़ा ऐसा हो जाता तो, गुरुजी थोड़ा ऐसा हो जाता है तो। यार पहले जो मिल रहा है उसे 100% पॉजिटिविटी के साथ, ये एक संभावना है आपको आपके लक्ष्य के करीब जाने का। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप वार्षिकोत्सव में, कोई भी व्यक्ति आज यहां जो स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर, पर्ल भी है, अगर अगली वार्षिकोत्सव में अपने डायमंड सेलिब्रेशन चाहते हैं तो इसे एक अवसर के रूप में ले, इसे एक अवसर के रूप में ले। मैं हमेशा कहता हूं सेल्स का बाप मार्केटिंग है, सेल्स का बाप मार्केटिंग है। आप अपनी टीम में किस हद तक इस अनाउंसमेंट का मार्केटिंग कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, किस हद तक अनाउंसमेंट कर रहे हो, किसी भी चीज का आप कितना बड़ा फायदा, नहीं तो फिर आप भी वो जो इच्छा, वो जो विचार आज, वो जो सोच आज बना है कि यार इस अनाउंसमेंट में मैं कुछ कर जाऊंगा, 28 फरवरी को अपने सपनों की लाश के सामने बैठकर मातम मनाते रहोगे कि मेरे टीम से ज्यादा अचीवर नहीं हो पाए। अगर आपने इसकी मार्केटिंग बढ़ चढ़ कर नहीं की,
आपने इसकी मार्केटिंग बढ़ चढ़ कर नहीं की। सो ये गोवा ट्रिप आपके जीवन में लगे डायरेक्ट सेलिंग में काफी लोग पुराने होंगे, 5 साल 10 साल 20 साल से कर रहे होंगे, 25 साल से कर रहे होंगे। आपके दामन में लगे दाग को मिटा सकता है। आप टूर को कैसे अनाउंस करते हो? हमारे टोपाज लीडर सम्माननीय मुनीब जी निसार साहब एक बारी कह रहे थे, मुझे उनको सुनना हमेशा प्यारा लगता है, कि सर मैंने हर टूर को जीतने का बस लक्ष्य रखा और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं टोपाज कब बन गया। और मैंने हर टूर में अपनी टीम से ज्यादा लोगों को जिताने का बस संकल्प रखा। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे हासिल कर लिया। अगर आपको भी डायमंड भी बनाए तो खाली आप वाईटीएम इंडिया का हर टूर को एक अवसर के रूप में देखें। वो टूर आप जीते और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप टूर जिताए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप टूर जिताए। और यकीनन हर एक टूर को मुनीब जी निसार साहब ने क्वालिफाई करते आज वो अपकमिंग कोहिनूर लीडर हो चुके। अपकमिंग कोहिनूर लीडर, लेकिन अपना एक अलग अंदाज होगा, एक अलग जुनून का आप परिचय दोगे अगर आप आज 1 तारीख को अचीवर बनते हो। आज 1 तारीख को अचीवर बनते हो और इसके पीछे अगर कोई चीज का हाथ है तो केवल और केवल आपके डिसीजन लेने का डिसीजन, कि जब कोई अवसर आता है, याद रखना किसी भी बड़े कामयाब व्यक्ति को आप परखना चाहते हो, किसी भी बहुत बड़े कामयाब सक्सेसफुल पर्सन को आप परखना चाहते हो कि उस व्यक्ति के अंदर क्या एक विलक्षण प्रतिभा होती होगी, क्या एक अलग सा हुनर होता होगा जिसके वजह से इस बड़े उपलब्धि पे वो है, तो वो उसके निर्णय लेने के क्षमता पे, वो उसके डिसीजन लेने के हैबिट पे, कि वो आदमी कितने तेजी से डिसीजन लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत एक छोटे से गांव से आकर यहां रायपुर पे और छत्तीसगढ़ से एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत किया, जिसे पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं और कुछ कंट्री के लोग भी जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं उसके पीछे मेरे तेजी से निर्णय लेने की कला है। जब कोई अवसर, जब कोई अपॉर्चुनिटी, जब कोई आइडिया, जब कोई विचार, जब कोई सोच का कांटा आपके मन में आए, क्योंकि कोई विचार, कोई आइडिया वो परमात्मा के माध्यम से आपके मन में कांटा के रूप में आता है, लेकिन परमात्मा का आत्मा से कनेक्शन कब होता है?